नमस्कार बंधुओं, मैं आपके अपने YouTube चैनल IQ विस्तार पर BA और MA के पाठ्यक्रमों को विस्तार पूर्वक पढ़ाने और समझाने का कार्य करूँगा। जैसा कि आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से पठन पाठन कर रहे हों, ज़्यादातर यह वीडियो लाभदायक होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे BA प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर। BA प्रथम सेमेस्टर संस्कृत। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या जानना है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। पहले आपको पढ़ना होगा संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय एवं प्रमुख आचार्य। अब प्रमुख आचार्य में आपको मिलेंगे महाकवि वाल्मीकि। वाल्मीकि का ग्रंथ है रामायण। महाकवि वेदव्यास मिलेंगे। वेदव्यास का जो ग्रंथ है वो है महाभारत। आपको मिलेंगे महाकवि कालिदास। कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। जब हम इन महाकाव्यों और कवियों की चर्चा करेंगे तो इनके विषय में जो बातें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। महाकवि भारवी को तो आप विशेष रूप से पढ़ेंगे और महाकवि कालिदास को भी आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इनका जो ग्रंथ है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जैसे किरातार्जुनीयम लगा है, इसको तो आपको पूरा पढ़ना है 1 से लेकर 46वें श्लोक तक, यानी कि इस प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और कुमार संभवम पढ़ना है। तो महाकवि माघ और श्रीहर्ष, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन सबको पढ़ने के बाद आप किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं, मगर आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग भी संपूर्ण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कुमार संभवम। कुमार संभवम किसकी रचना है मित्र? कुमार संभवम है कालिदास की रचना। किसकी है? कालिदास। अब आता है नीति शतकम। इसमें भी आपको सिर्फ 25 श्लोक पढ़ने हैं। कितने श्लोक? 25 श्लोक। अब 25 श्लोक पढ़ने हैं नीति शतक में। अब जैसे किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, श्रिया कुरोणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तो वेदितुं सावर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरम्। उसी प्रकार कुमार संभवम का मंगलाचरण है। अत्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरौ तोयनिधिवग्रह स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा। नीति शतक में भी आपको 25 श्लोक ही पढ़ने हैं। वैसे तो नीति शतक में 100 श्लोक हैं। कुमार संभवम में भी अधिक श्लोक हैं। कितने हैं? और किरातार्जुनीयम में 46 श्लोक हैं। इसको तो आपको पूरा पढ़ना ही है। उसके बाद आप द्वितीय भाग में आपको व्याकरण मिलेगा। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? व्याकरण में आपको पढ़ना है संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण आपको कहाँ से पढ़ना है? लघु सिद्धांत कौमुदी से। लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे पास है, मैं दिखाता हूँ। ये रही लघु सिद्धांत कौमुदी। इतनी मोटी है, इससे आपको पढ़ना है। अब इसमें से आपको कितना पढ़ना है?
सिर्फ आपको बता दिए हैं, जिन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है आपको बताए हैं कि संज्ञा प्रकरण आपको पढ़ना है, अच संधि पढ़ना है, हल संधि पढ़ना है, विसर्ग संधि। मैं बता रहा हूँ अगर आप हल मतलब इस संधि को, संज्ञा प्रकरण को आप पढ़ेंगे तो आपका कम से कम 2 महीने निरंतर अगर क्लास से मैं लूँगा तब जाकर संधि का पोर्शन खत्म होगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ महत्वपूर्ण पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब आपको संधि एकदम डुबा के पढ़ाऊँ, समझाऊँ, तो ऐसा नहीं। मगर हाँ, जो साहित्य के पोर्शन है उस पर विशेष चर्चाएं होंगी। तो कुछ किताबों की लिस्ट दी गई है, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें और आप अपने पाठ्यक्रम का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे करके अब स्क्रीनशॉट आप पाठ्यक्रम का ले लेंगे, पहले इतना ले लीजिए, भाग 1, उसके बाद भाग 2 का पाठ्यक्रम, है ना। तो ये रहा पाठ्यक्रम आपके सामने। तो इसके बाद मैं निरंतर 2 से 3 दिन में व्याख्यान को प्रारंभ करूंगा। मैं पीडीएफ लेकर आऊँगा। पीडीएफ भी मैं, देखिए मेरा मानना है, मैं सिर्फ मूल किताबों से उस अंश को लेकर आऊँगा जो अंश आप में लगा है। अब जैसे आप में लगा हुआ है महाकवि वाल्मीकि, तो मैं वाल्मीकि का एक पीडीएफ लेकर आऊँगा। अब उस पीडीएफ में मैं आपको वाल्मीकि का रामायण भी रहेगा, वाल्मीकि का परिचय भी रहेगा, मैं आपको बताता चलूँगा, पढ़ाता चलूँगा। मैं उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बनाऊँगा उसको आपको लिखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। उसके बाद अगर समय आप लोगों के पास रहेगा तो आप उसमें नोट्स बना लीजिएगा, अन्यथा मैं पीडीएफ डाल दूँगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।